शुरू कर रहे हैं हम। मोबाइल देखूं? मोबाइल देखूं तो देख क्या? कौन सा चल रहा है? जाओ। देख ओके जाओ, धीरे धीरे जाओ। हाँ, नमस्कार बच्चा लोग, कैसा हो? ठीक हो? जैसा कि सबको पता है कि छुट्टियां काफ़ी अक्टूबर में हो रही है, लेकिन टॉपिक है पढ़ाना है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आज जो है पूरा 1.5 घंटे का मैंने रीजनिंग का पूरा चैप्टर पढ़ाया आप लोग को, और 1-2 लोगों ने देखा है, 12 लोगों ने देखा है फिलहाल, और पढ़ा रहेगा तो लोग देखते रहेंगे। तो चलिए आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर सिस्टम काफ़ी ईजी है, फिर भी लोगों को नहीं आता, ठीक है। सबसे इजी होने के बावजूद जब लोगों को नहीं आता है तो हम सोचते हैं चलिए हम ट्राई करते हैं कि लोगों को आ जाए। तो देखते हैं कि कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ी सी मदद हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, कुछ चीज़ें बाद में लिखूंगा और फिर हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर है। पाओ धीमा कर लो बेटा। पूर्ण संख्याएं क्या है? निरपेक्ष मान, योगफल, प्रतिलोम और गुणनफल। प्रतिलोम मैंने लिखा नहीं है, गुणनफल प्रतिलोम। चलो इतना कंप्लीट करने के बाद बेटा थोड़ा धीमा कर लो मोबाइल, धीमा कर लो, अभी सुनाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए रात को बज रहे हैं 11:15। हमारे भाई साहब को क्या कहा है कि भैया हमारे साथ ही सोएंगे चाहेंगे। धीमा करो बेटा, लाम धीमा कर दें, ला इधर ला। चलो ठीक है, धीमा हो गया। चलिए हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, जिनको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल रूप से बात करें, जो हम लोग नंबर यूज करते हैं जिंदगी में, दैनिक जीवन में, वही है नेचुरल नंबर, ठीक है। 1 से लेकर जितना भी अनंत कालीन तक होता है नेचुरल नंबर। जैसे 0 छोड़ के 1, 2, 3, 4 से इनफाइनाइट तक, मतलब गिनते जाओगे जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी, आपके पुरखों की पुरखों की पुरखों की, सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर ये नंबर्स नहीं खत्म होंगे, ये आपके नेचुरल नंबर नहीं खत्म हो रहे। बारिश झमाझम हो रही है और सब डीएम आदेश कर रहे हैं भैया छुट्टी है। लखनऊ के डीएम साहब का भी आदेश आ गया है और 3 जिलों में जम के बारिश होने की संभावना है। कहाँ? बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर का बहुत भयंकर रेड अलर्ट आया है, लेकिन अभी आदेश नहीं आया बाराबंकी का, क्योंकि पिछली बार जब डीएम साहब ने छुट्टी मारी है खुल खिलाती धूप निकल आई, इसलिए जो है इस बार डीएम साहब कल सुबह ही आदेश करेंगे, जो भी करेंगे। तो चलिए, तो अगर हम ये जो डॉट डॉट से एक किस्सा याद आ गया। हुआ क्या कि हमारे विद्यालय में हमारे सर ने एक किताब लिखी, किताब LRD, जिसको हम लोगों ने 1000 क्वेश्चन है, बच्चे क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया जो पढ़ते, तो उसमें सर ने मैथ का डाला और मैथ में सर ने क्या कर दिया, ये लिख दिया, ऐसे लिख दिया, 4 हमने छोड़ दिया, फिर उन्होंने सीधे यहाँ खत्म कर दिया, ठीक। तो इसमें क्या गलती है भाई लोग बता सकते हो? इस लिखे होने का मतलब ये है भाई साहब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 केवल नेचुरल नंबर है, बाकी कोई नो नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन हकीकत जब आप डाट लगा रहे, इसका मतलब ये आपने गिनती जो है शुरू करके रखी हुई है, अनंत काल तक गिनती आपकी चल रही है, इसका मतलब ये होगा। अच्छा हम धीमे बोले, उनको सुनाई नहीं दे रहा है। होल नंबर की बात कर लेते हैं। होल नंबर पे अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें अगर हम 0 और लगाते हैं तो अगर होल नंबर की हम बात कर ही लेते हैं तो अगर कहा जाए 25/5 होल नंबर है कि नहीं है, ठीक है। 98 81/9 होल नंबर है कि नहीं है, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं हमसे? ये होल नंबर है कि नहीं, तो आपको बता देते भाई साहब। जब आप इसको हल करोगे 25 और 9 81, कहने का मतलब होल नंबर का मतलब है कोई चीज दशमलव में ना हो, ठीक है। अगर दशमलव में हो जाएगी तो पूर्ण संख्या नहीं है, समझ आई बात बच्चा लोग? ठीक, तो ये दशमलव में नहीं होना चाहिए तो होल नंबर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। आगे सम संख्या, गधे को भी पता है भैया, जो 2 से कट जाए वो 2 से कटने वाली सम संख्या। अब इसकी पहचान की बात आ जाती है, तो पहचान कैसे करी जाएगी? इकाई में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, जो कि इकाई में इनकी आएगा वो संख्या कट जाएगी भाई साहब। और आपको लिए आसान होगा कि इसमें से जो भी इकाई में है, पानी के बारिश झमाझम तेज होती जा रही है भाई साहब। ऑड नंबर की बात कर लेते हैं। ऑड नंबर की बात कर ले, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं ऑड नंबर, जो 5 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, 15 भी कह सकते हैं, और 19 कह सकते हो। ये इस तरह के नंबर कह सकते हैं ऑड नंबर। इसमें वो नंबर भी आएंगे जो कट जाते हैं, 2 के अलावा किसी से भी कटने वाले ऑड नंबर कहलाते हैं, विषम नंबर कहलाते हैं। ठीक है। अब अभाज्य संख्याओं की अगर बात कर लेते हैं, तो अभाज्य संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, और अगर 23 कह लें तो 23 है, और 29 है। इस तरह की संख्याएं जो किसी भी बंदे या बंदी से ना कटे, तो वो हो जाती है क्या? आपकी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्याओं में आ जाती है जो किसी से भी कट जाए, 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से कटे, 11, 12, 13 से, दोनों संख्या से कट जाए तो वो हो जाती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, मतलब डिवाइडेबल नंबर्स। आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पूर्ण संख्या पूछी है, यहाँ पूर्णांक पूछा है, तो संख्या रेखा बना देते हैं। 3, 4, 5 से अनंत काल तक इधर, -1, -2, -3, -4, अनंत काल तक इधर भी जाएगा। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती है वो सब पूर्णांक संख्याएं होती हैं। ठीक है, सब होती है कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्याएं। अब आते हैं निरपेक्ष मान की तरफ। निरपेक्ष मान वो मान होता है जब चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, अंग्रेजी में इसको मॉड कहते हो। ठीक है, मॉड का निशान कुछ ऐसे होता है। ठीक, तो मॉड का निशान ऐसे समझो, जैसे ये 17 है, माइनस का मॉड लगा दिया तो ये 17 ही होगा। जैसे ये 17 है और ये प्लस का 17 है, इनको जोड़ोगे तो आएगा 34, क्योंकि मॉड में चाहे धन हो चाहे ऋण हो वो जोड़ा जाता है प्लस नहीं, तो हो जाता है मॉड। ये आप समझ गए कि मॉड का मतलब है अगर ये निशान लगा दिया आपने, निरपेक्ष मान निकालना है तो माइनस होगा तब भी वो प्लस में हो जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। योगफल का प्रतिलोम समझ लीजिए क्या होता है। योगफल का प्रतिलोम से कहने का मतलब यह है कि योगफल में ऐसा कुछ, जैसे 5 है, इसमें ऐसा क्या घटाना है या जोड़ना है समझ लीजिए जिससे ये 0 हो जाए, तो ये होता है आपका 0। अगर टेक्निकल रूप से बात करें तो योगफल प्रतिलोम वही संख्या होती है जिसका पूछा गया है, लेकिन निशान माइनस का होता है, उल्टा होता है। जैसे अगर -5 का प्रतिलोम पूछा जाएगा तो होगा प्लस का 5। ठीक है, अगर 6 का पूछा जाएगा तो माइनस का 6 होगा, ये होगा इसका प्रतिलोम। ठीक है, तो ये प्रतिलोम की बात हो गई। कपड़ा कहाँ फेंका हमने मिटाने वाला, और कहाँ है भाई साहब? इधर नहीं दिख रहा, उधर नहीं दिख रहा, वो पड़ा हुआ, उसको उठा के लाते हैं। तो ये चीजें हो गई सारी चीजें। ठीक है, इसमें कुछ बोर्ड मार्क्स से आते हैं, क्योंकि बोर्ड मार्क्स का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी है, तो कोशिश की है चीज़ों को समझाने की। हम एक बार फिर से रिपीट रट्टा मार रहे हैं। प्राकृतिक संख्या वही संख्या है जिनको हम गिनने में यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ी कहते हैं अरे तुम्हारे पास -2 रुपया है, तुम्हारे पास 0.3 रुपये, ये हम नहीं कहते हैं। जब भी हम नेचुरल प्राकृतिक रूप में गिनना शुरू करते हैं, जो भी गिनती यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में वही होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 को जोड़ दीजिए, बाकी सारी संख्या हो जाती है पूर्ण संख्या। सम संख्या 2 से कटे, विषम संख्या होती है जो 2 से ना कटे। ठीक है, और किसी से भी कटे और ना कटे वो भी आ जाते हैं सम संख्या में। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्या एक प्राइम नंबर होता है, एक को प्राइम नंबर होता है, इसके बारे में हमने बताया नहीं अभी। अभाज्य संख्या होती है वो ये जो दोनों से ना कटे। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब होती है किसी से भी कट जाए, 1, 2, 3, 4 किसी। पूर्णांक संख्या संख्या रेखा है संख्या रेखा के बारे में निरपेक्ष मान मतलब मॉड वाली चीज है, मॉड हमने बता दिया।
अब ये आता है योगफल कर दो, मतलब कुछ भी जोड़ने से किसी संख्या में 0 हो जाए, ये हो जाए। अब आते हैं हम बॉड मास पे। बॉड मास काफी ज्यादा लेंथी है, तो हम इसको करते हैं बॉड मास पे। चलिए, बॉड मास का रूल जो कहता है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉड मास क्या है? BODMA, बॉड मास। तो इसको कहते हैं ब्रैकेट्स, इसको कहते हैं ऑपरेशन, इसको कहते हैं डिवीजन, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं एडिशन, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये चीजें होंगी और इसी हिसाब से जब ब्रैकेट वाले सवाल आएंगे तो हमको उसी हिसाब से यूज करना है। एक न्यूटन पिक्चर आई थी, एक सवाल पूछता है पंकज त्रिपाठी राजकुमार राव से, पूछता था 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना, ये सवाल पूछता है। ठीक है, इसको ऐसे न लिखेंगे, ये तो बहुत आसान होगा। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना, और ये 0 नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क था। ये न्यूटन सवाल में पूछता है, क्योंकि उसमें राजकुमार राव बहुत इंटेलिजेंट बनने, मतलब ईमानदार बनने की कोशिश करता है। तो ये सवाल पंकज त्रिपाठी पूछ देता है, तो भाई साहब उत्तर देते हैं वो 3, और सॉरी 3 नहीं देते हैं, वो 4 देते हैं उत्तर। वो उत्तर देते हैं 4, लेकिन इसका उत्तर आता है 3। कैसे? क्योंकि बॉड मास का रूल लगाया। समझ रहे हैं? क्या रूल लगाएगा? बॉड मास का रूल लगाएगा। नहीं, पंकज इसने उत्तर दिया था 2, इसका उत्तर आएगा 3। कैसे? उन्होंने सोच के दिया था राजकुमार राव ने। देखिए, राजकुमार राव ने क्या किया, इसको जोड़ा, 2 दूना 4 हुआ, फिर भाग किया 2 से, तो उत्तर आया 2। लेकिन बॉड मास का रूल क्या कहता है? पहले हमको करना है भाग, तो भाग करोगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करोगे तो 1 आएगा, तो उत्तर आएगा 3। तो इस तरीके से उसने पूछा था। तो चलिए, अगर हम बात करते हैं तो पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और घटाव सबसे आखिर में करने वाले हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है का, या फिर अंग्रेजी में इसको आप कहते हैं, सवाल में लगा दिया था। ऐसे सवाल बहुत कम होते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता, इसका गुणा लिख दिया होता, मल्टीप्लिकेशन का निकाल। ब्रैकेट में 4 टाइप के होते हैं, लाइन वाला, छुटकुआ, मंजिलकुआ और ये बड़कुआ। इतने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी सीरीज है। छोटा, ये लाइन ब्रैकेट करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला, और फिर बड़ा ब्रैकेट हल करने का तरीका है। ऑफ वाला हल करेंगे, डिवीजन हल करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये क्रम है। हिंदी को अगर पढ़ना है तो भाग योग कहते हैं इसको, भाग योग, इसके द्वारा हल किया जाता है। भाग योग क्या रहता है? भाग, गुणा, जोड़ और घटाओ। ये सीरियल याद करना, लाइफ टाइम के लिए होता है ये सीरियल, इसको बदल नहीं सकते आप। तो ये आपका ब्रैकेट वाले सवाल हो गए, यही फॉलो होगा नहीं। ठीक है, कोई भी क्रम आएगा आपको इसको ऐसे ही करना है, ब्रैकेट हो चाहे ना हो। ठीक है, तो हमारा बेसिकली ये चीज़ों पे सवाल के अंदर जाएगा, 4 चीज़ें। तो इसमें आपको याद रखना होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से होगा। और मुझे लगता है कि ज़्यादा बारिश हो रही है, आवाज़ भी खड़बड़ हो रही है, तो हमको इसको बंद करना पड़ेगा। फिर मिलता हूँ जल्दी ही, अगला वीडियो बनाऊँगा जल्दी ही। ठीक है, नमस्कार। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।